According to work energy theorem, work done by a force on a body is basically equal to change in kinetic energy of the body. और इस थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास m है सपोज, और इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं कैपिटल F, जिसकी वजह से इस बॉडी में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए अभी जो बॉडी है वो a पोजीशन पर रखी हुई है, पॉइंट A पे, और उसके बाद ये बॉडी डिस्प्लेस होके जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बॉडी यहां पहुंच जाती है और ये पॉइंट है सपोज B। सपोज A से लेके B तक की डिस्टेंस स्मॉल s है। मान के चल रहे हैं कि A से कुछ डिस्टेंस दूर, मान लीजिए ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है इस तरीके से, और ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं ds सपोज। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है, इसमें जो वर्क डन होगा, सपोज वो dw है, सो dw विल बी f इंटू ds, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो f लग रहा है दैट इज इक्वल टू ma, सो इट विल बी ma ds। नाउ हम जानते हैं कि a इक्वल टू db अपॉन dt, सो इट विल बी db ओवर ds इंटू ds ओवर dt, सो विच इज इक्वल टू ds अपॉन dt को बोलते हैं v dv बाई ds। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे हमें मिलेगा dw इक्वल टू mv dv बाई ds इंटू ds विच इज इक्वल टू mv dv। बोथ साइड्स को अगर इंटीग्रेट किया जाए, मान लीजिए जो पॉइंट A है ये पोजीशन 1 है और जो पॉइंट B है ये पोजीशन 2 है, तो 1 से लेके 2 तक अगर वो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो ये हमें मिलेगा dw का हो जाएगा इंटीग्रेशन w12 मीन्स वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, एंड दिस विल बी mv स्क्वायर बाई 2 to 1. On putting the limit, it will be half m v2 square minus v1 square, जहां पे v2 है वेलोसिटी एट पोजीशन 2 और v1 है वेलोसिटी एट पोजीशन 1। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये हो रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि W12 यानी कि वर्क डन बिटवीन द पोजीशन 1 एंड 2, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1, और विच इज इक्वल टू डेल्टा के। सो दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है और इस पे एक फोर्स अप्लाई हम करते हैं। मान लीजिए इसका मास m है और फोर्स को अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज v हो जाती है, और मान लीजिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल s है और f को अप्लाई करने पे इस बॉडी की एक्सेलरेशन a है सपोज, तो हम बोलेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां से हमें a मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। Now force applied on the body will be ma, so it will be F equal to m v square minus u square upon 2s। F into s will be half m v square minus u square, और यहां से भी हम देख रहे हैं Fs will be W work done on the body, half m v square will be the final kinetic energy, half m u square will be the initial kinetic energy, so it will again delta Ke means change in kinetic energy. So whenever a force is applied on the body and its kinetic energy changes, then the change in kinetic energy is equal to work done by the applied force. This is known as work energy theorem.